बोले हे राजेंद्र, जैसे पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे जदुक्रोध भाव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है? श्री कृष्ण जी बोले, राजस्वाला होने पर भी जो स्त्री किसी कार्य में संलग्न हो, ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक ले जाती है। इसलिए किस कारण से रसवाला को गृह कार्य में छूट गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रसवाला स्त्री को घर से दूर ही रखे। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी स्तुति के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की स्तुति कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका परीक्षण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चतुर्वर्ण को उचित है कि रसवाला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रसवाला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघात्री, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र हो जाती है। ज्ञान अवस्था में या अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। सब पापों को दूर करने वाले और सब उपद्रव को नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य जाति की स्त्रियां करें। इस विषय की पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सत्य युग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजश्री, सैनजित, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा प्राण तथा सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो समध्या वर्षा काल में गुप्त मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने क्रम के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रसवाला के संपर्क दोष से कुतिया की जोड़ी को प्राप्त हुई। सुमित्र भी अपने दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश को ऋतु काल के स्पर्श दोष से स्त्री जोड़ी को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आश्रय से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रहता, धर्म को जानने वाला और देवता तिथि का सत्कार करने वाला हुआ। छह तिथि में अपनी चंद्रावती भर जाती युक्त हो बोले, हे चारों हाजरी, आज मेरे पिता की संवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए लकड़ी से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर बर्तनों का धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद विशिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उसकी कुतिया भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया भूख से पीड़ित हुई। बैल की जोड़ी को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने भी थोड़ा भी अन्न नहीं दिया। उचित ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझे भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया करता था, आज उसने थोड़ा भी अन्न नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मैंने यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई। क्या करूं? यह सुनकर सब बोला। बैल बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझा ढोने वाला बैल मैं बना हूँ।
और मैं भी अशक्त हूँ, क्या करूँ। अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया, मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राप करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर आपस में बात करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को सुनकर सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल कराया। माता पिता को ऐसे दुखित अवस्था को देखकर मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज कुत्ता के देह पर लात पड़ गई को गिर गई नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुनकर सब करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुई ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म में वह कुत्या जोनि को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ जोनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उदापन करे तथा शाक श्यामक और निवार का भोजन करे या कंदमूल फल का आहार करे और हल जोते हुए खेत के अन्न का भोजन न करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर आप मार्ग के काष्ठ से ओम आयुर्वलम इस मंत्र से प्रार्थना करें, दंत धावन करें, मुखा इस मंत्र से दांतों की शुद्धि करें। ओम आयुर्बलम की मंत्र लिखे हुए ओम आयुर्बलम बोल के तब नहाए के में लिखे हुआ स्नान करने का। ओम मुखा दूध हो जाता तो ओम मुखा बोल के तब बदल तिल और आंवला के कलक से केश को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकाग्रचित्त अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। ओम कश्यपी इस मंत्र सुस्थिर मन से सब ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोतम, इस प्रकार श्री ऋषि पंचमी का व्रत करने से राजस्वाला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। व्रत में दोनों पति पत्नी भी बैठ सकता, बैठ के कथा सुन सकता, पूजा पाठ कर सकता। तो वे बुझी नहीं पड़ो वाला दोनों का कथा सुनेला तुम्हें तब 2 आदमी करे तो 7 साल हुआ 15 साल पापों का अगर दोनों आदमी एक साथ करता ना तो 7 साल में दोनों आदमी अकेला अगर करता तो करता वैसे ही 24 साल सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी कर माता और पिता को फल दिया। हे गिरपति शार्दूल प्रभाव से उसकी माता कुत्या की जोड़ी से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु जोनि से छुटकारा हो गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने में जौन भी पाप होते हैं इस सब ये इस पंचमी व्रत के से सब नष्ट हो जाएगा। इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है इसको श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मतलब वह अपना जिंदगी भर में जितना दान करी, जितना गंगा जी का स्नान करी, जितना वह फल ना मिली, खाली ऋषि पंचमी व्रत के से अपना फल मिल जाए। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख भोगती है तथा रूप पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला
और सब पापों का नाश करने वाला का धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठन तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर लोग पढ़ ली जाता है, सुनियो ली, गुरु के लगे पाप नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाले इस व्रत का उद्यापन क्या है और सुमति ने इसको किस तरह से किया, उसे आप कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, प्रथम दिन एक बार भोजन करे, प्रातः काल उठकर स्नान कर गुरु के घर जावे और गुरु से प्रार्थना करें, उद्यापन कार्य में आप मेरे आचार्य होइए। तदंतर पूर्व कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त हुआ स्नान करें।